अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आपका क्यूएनएस में। मैं हूं आपका मेज़बान उबैद मलिक। आज हम डिस्ट्रिक्ट बडगाम में हैं। डिस्ट्रिक्ट बडगाम के एक छोटे से गांव में, जिस गांव का नाम ठोकरपुरा है। आज जो मेरे खास मेहमान हैं वो है बेनतुल इस्लाम। बेनतुल इस्लाम ने एक बुक लिखी है, इनसे जानेंगे इन्होंने क्या कुछ किया है। जी, मेरा नाम बेनतुल इस्लाम है और मैं ठोकरपुरा बडगाम से ताल्लुक़ रखती हूँ। और जो मेरी स्कूलिंग है वो अल-अमीन चिनार वैली से हुई है। उसके बाद मैंने अपना बैचलर्स लिया इंग्लिश ऑनर्स में गवर्नमेंट वुमेंस ऑफ कॉलेज एमए रोड से, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से पीजी इन इंग्लिश लिटरेचर लिया। और अभी हाल में मैं अभी एमफिल कर रही हूँ फ्रॉम अन्नामला यूनिवर्सिटी तमिलनाडु। और जो है अभी मैंने रिसेंटली अपनी किताब लिखी है पेन और पेनिशिया। तो ये जो जर्नी है 1 साल की रही, और इसमें जो है ऑब्वियसली मतलब ये टाइटल ही से हमें पता लग सकता है कि व्हाट द बुक इज़ ऑल अबाउट। तो जहाँ पे दर्द है वहाँ पे उसकी दवा भी है। तो लेकिन हम लोग जो है उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, और सबसे जो है हम मेडिकेशन पे ज़्यादा डिपेंड है। बट व्हाट द थिंग इज़, नेचर हैज़ एवरीथिंग, जिससे जो है हम चीज़ हील कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ दुनिया में बनाई नहीं जिसका इलाज ना हो। तो वो जो है कि हम लोग को परसेप्शन बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सब वही बातें जो है मैंने इस कलेक्शन में लिखने की कोशिश की है कि किस तरह जो है हम अपने पेन्स को ओवरकम कर सकते हैं। जो पेन्स है, पेन जो है अब पेन तो सेम है, लेकिन ये है कि हर तरह की पेन जो है वो डिफरेंट है। किसी का हम ये बोल सकते हैं कि कामयाबी ना मिलने की वजह से होता है, किसी का हार्ट ब्रोक की वजह से होता है, या किसी का कोई बिछड़ गया ऐसा कुछ पेन है, या मतलब डिफरेंट टाइप की पेन है, या किसी को आखिरत का मतलब ये है कि मैं रिलीजियस टाइप नहीं हूँ, वो सारे पेन। तो इस तरह जो ये मैंने कलेक्शन लिखा है, इसमें मैंने जो है हर पोइम के बाद एक पेनिशिया, उसमें एक पोइम ऐसे डाल दी है जिसमें मतलब ये है कि हम खुद को कैसे हील कर सकते हैं विदाउट थॉट्स। या जो स्टार्टिंग जो हो गई थी मतलब लाइक मुझे लग रहा है कि आई एम जस्ट मोर प्रोन टू नेचर, मतलब बाहर जाते हैं तो आई जस्ट रियलाइज़ चीज़ों को, चाहे आसमान है मतलब या फ्लावर्स वगैरह हैं, तो या अप्रैल की जो सीजन्स होते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। एंड आई जस्ट फाइंड कि जो अप्रैल का सीज़न है इसमें ज़्यादा मतलब लाइवनेस आती है, क्योंकि विंटर के बाद जो सारा हमें ब्लैंक वगैरह नज़र आता है और ऐसा लगता है कि लाइफ स्टॉप हो गई है। लेकिन जो अप्रैल का सीज़न है उसको जो हम वेट करते रहते हैं किस तरह मतलब ये सीज़न आएगा, और फिर से जो फ्लावर्स वगैरह हैं, ब्लॉसम्स है, ये सारी चीज़ें जो है वापस आएगी और फिर से एक जो लाइफ है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट इज़ हाउ कि विद द हेल्प ऑफ द सीजन्स है, विद द हेल्प ऑफ द नेचर, मैंने जो पेनिशिया को इसमें दिखाने की कोशिश की है। जो कोविड का हमने देखा कि इसका ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि सब लोग जो है अपने घर में बंद थे, और ये भी है कि पेन जो है, पेन इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, हम इससे है भाग नहीं सकते। तो ये है कि अब हर एक मोस्ट ऑफ द पीपल हमें ये नज़र आता है कि दे बेंड देयर नीज मतलब इसके सामने कि अभी डिप्रेशन का शिकार है, या किसी और का, या जो यूथ मोस्टली जो ड्रग के साथ अभी रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि मतलब किसी का एज ए सेड के पेन जो है हर एक की ज़िंदगी में पाया जा सकता है, किसी की अब कम है, किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा है। लेकिन अब मसला ये है कि हमें खुद को किस तरह जो है इसके साथ डट कर मुकाबला करना है। आई मस्ट से कि ये जो पेन है इसका एज ए सेड कि पेनिशिया जो है या नेचर है, या द यू इनसाइड यू, जो हम जो है खुद में जो एक मतलब है कि हमें खुद के साथ पहले बैटल करना है। ये नहीं है कि किसी के साथ झगड़ा हो गया चलो मतलब वो देख ले, हम खुद को आई थिंक कि टाइम नहीं दे पा रहे हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद सुने, उनका सोल्यूशंस देखें। वी यूज्ड टू कि अपनी प्रॉब्लम है चलो किसी और को बताते हैं, वो देखते हैं कि वो क्या एडवाइस हमें करेगा। बट द थिंग इज़ कि अगर आपकी प्रॉब्लम है, आपका ऐसा ये होना चाहिए, पावर होना चाहिए कि आप खुद को समझे, खुद की प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। या ठीक है कि वी नो कि सारे लोग जो है आपके मतलब जो है होते हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह या रिलेटिव्स, बट अगर प्रॉब्लम आपकी है तो आई थिंक सोल्यूशन भी आपका ही होना चाहिए। जब स्टार्टिंग जो राइटिंग वगैरह करने की शुरू की थी तो यूजुअली मतलब व्हाट्सएप वगैरह पे पोस्ट वगैरह डाल देती थी। तो आई सेड, मेरी मतलब आंट है, मासी है, एंड शी सेड कि आई नो एक दिन किताब भी लिखेगी। तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, चाहे फ्रेंड्स से, फैमिली थी, रिलेटिव्स थे। तो इस तरह से धीरे धीरे जो अपनी पोइट्री वगैरह जो है मतलब जो ऑनलाइन पेज होते हैं, इंस्टाग्राम पे पेज है द शर्ट पेन, तो उनकी तरफ से जो है जब मैंने देखा कि ये भी जो है मतलब पोइट्स को मौका दे रहे हैं कि वो आगे आए और अपनी राइटिंग्स को प्लेटफॉर्म पे लाए, तो आई यूज़ टू सेंड, मैंने भी उनको अपनी राइटिंग्स वगैरह सेंड की, एंड आई वाज जस्ट कंसिडर एज अ राइटिंग ऑफ द वीक पहले ही हफ्ते। तो उस चीज़ की वजह से मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट मिली, एंड उसके बाद उसमें काफ़ी सारे ऑथर्स भी थे, एंड आई जस्ट यूज़ टू सेंड देम माई राइटिंग्स डेली। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि ऑब्वियसली मैं उनसे भी सीखने का मौका मिल रहा है, और मैं भी जो मेरी राइटिंग है उसमें भी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता, और उनकी हेल्प, आई जस्ट से कि दानिश और जो अवलीन है उसके जो एडमिन्स हैं, तो उनकी वजह से जो है मुझे इससे पहले हमने एंथोलॉजी
RGB की एक की थी, तो उसमें भी आई जस्ट वो एक कॉन्टेस्ट हुआ था ऑनलाइन ही, तो उसमें काफ़ी सारे जो आर्टिस्ट हैं उन लोगों ने उसको स्पॉन्सर भी किया था। तो उसमें भी जो है एंथोलॉजी में आई जस्ट होल्ड द सेकेंड रैंक, तो वो भी मतलब मुझे फ्री में उसमें जो एंथोलॉजी में भी पार्ट मतलब मेरी पोएम आ गई, पब्लिश हो गई। तो उसके बाद एंड दे जस्ट ऑफर्ड मी कि आउट ऑफ द इतने सारे ऑथर्स होने के बावजूद भी दे उन्हें जो है एक मौका दिया। सो आई मस्ट से कि आई पे माई बिग थैंक यू टू देम, क्योंकि वजह से जो है मेरी ये बुक जो है पब्लिश हो गई। सेट की इमेजिनेशन इज़ द बिगेस्ट टूल टू एनी आर्टिस्ट, क्योंकि अगर आपके पास इमेजिनेशन है, जैसे कि आपके पास एक स्पेस है, एक मीडियम है जिसके थ्रू आप सारी दुनिया को जो है मतलब रोम अराउंड कर सकते हैं। जिस तरह मतलब एक ट्रैवलर है, ही नीड्स लाइक एनी व्हीकल टू मूव अराउंड, तो इसी तरह एक आर्टिस्ट है जिसके पास जो एक इमेजिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अपने घर में भी है, चाहे कोई भी मसला बाहर से है, बट इफ़ ही इज़ इनसाइड हिज रूम, आई कैन दे अब एक ही जगह पे बैठ के वो सारी दुनिया को घूम सकता है। मुझे एक बात और बताइए कि और जो आपका पढ़ाई का सिलसिला था, जी, आप पढ़ाई और राइटिंग को कैसे मैनेज करते थे? दिन भर मतलब कॉलेज वगैरह से हो गए, फिर शाम को मोस्टली सोते के टाइम तो आई जस्ट यूज़ माई एज ए सेट मेरा की गैप है, तो उस पर जो है अपने कोर्स वगैरह आई यूज़ टू अपलोड। तो शाम के टाइम, सोने के टाइम, जब आपको बिल्कुल खामोशी मतलब, क्योंकि उस टाइम पे आपकी इमेजिनेशन ज़्यादा वर्क करती है, तो आई जस्ट यूज़ जो दिन में किया, किसी चीज़ को नोटिस किया, या मतलब आई जस्ट सेट कि नेचर को ज़्यादा प्रोन करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो शाम के टाइम क्या था ऐसा दिन में जिसको मैंने ज़्यादा रियलाइज़ किया, ये सारी चीज़ें, तो उनके ऊपर फिर शाम के टाइम आई यूज़ टू राइट। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन 2 मोर, और एक नॉवल भी है, अभी उन पे काम चल रहा है। आई जस्ट वांट टू बी अ पोएट, क्योंकि यही चाहती हूँ कि जो मैसेज है पॉजिटिव होना चाहिए इन अ वर्ल्ड ऑफ द नेगेटिविटी, जहाँ आपको मोस्टली जो लोग हैं वो डिस्करेज करेंगे, बट यू मस्ट बी द वन कि अगर आपके थ्रू किसी का फ़ायदा हो जाता है, पॉजिटिव थॉट्स आ जाते हैं, आगे चलते हैं, तो इट विल बी गुड टू यू। या एक यूथ के लिए ये मैसेज है कि बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर। वॉरियर ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में, वो तो हर एक की ज़िंदगी में बैटल्स वगैरह स्ट्रगल्स आते हैं, लेकिन अगर आपको उनको धटकर सामने का मतलब आपको है, उतना टैलेंट है, उतना पोटेंशियल, उतना पावर है कि आप उनका सामना कर सकते हैं, तो यू मस्ट बी अ वॉरियर। और अगर आप वॉरियर हैं तो दैट मीन्स दैट इज़ योर पैनिशिया। लेकिन अगर आपने एक वॉरियर की तरह परेशान होकर घर पर बैठे क्या करूँ, ये मसला है, वो मसला है, आगे नहीं मतलब कोई मतलब मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है, तो यू विल बी अ वॉरियर, और उसके साथ ही आपका जो कोई ड्रीम है, हर कोई ड्रीम हो जाए ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी है कि यू मस्ट ड्रीम बिग, यू मस्ट थिंक हाई, कि हमें जो है अपनी ज़िंदगी का कि गोल होना चाहिए, इंसान को गोल ओरिएंटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट आई मस्ट से।